नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत। आज गन्नू मेरे साथ है, तो ये अपना इंट्रोडक्शन देंगे। पर मैं आज बता देता हूँ कि मैं जैसे आप लोगों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है सभी के कि कैंसर को जड़ से नहीं ठीक किया जा सकता, तो आंसर ये है तो ठीक किया जा सकता है। तो गन्नू आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दे दो, इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स। आज डॉक्टर शर्मा के साथ में क्वेश्चन पूछना है जो मेरे दिमाग में अबाउट कैंसर। तो अभी मैं उनसे पूछूंगा। अपना इंट्रोडक्शन तो नहीं। माय नेम इज रत्न शर्मा। थैंक एंड यू। चलो, पूछिए क्या है कैंसर से रिलेटेड क्वेश्चन। क्या? हाँ देखो, सबसे पहले कुछ भी कैंसर के बारे में जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कैंसर है। कैंसर बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, दिमाग का भी हो सकता है, ब्रेन में हो सकता है, गले में हो सकता है, नाक में हो सकता है, मुंह में हो सकता है, ईमेल कैविटी, जीआई ट्रैक्ट में, कॉलन कैंसर हड्डियों में हो सकता है, ब्लड कैंसर ब्लड में हो सकता है, मतलब बॉडी के हर रीजन में कैंसर हो सकता है। ठीक है। अब कैंसर क्या होता है, क्वेश्चन ये उठता है, तो कैंसर जब बॉडी के हर रीजन में हो सकता है तो कैंसर ऐसा है कि एबनॉर्मल सेल्स का ग्रो हो। हमारे शरीर में सेल्स बनती रहती है, हड्डियां बनती है, ब्लड भी नया बनता है, टिश्यू भी बनता है जैसे घाव हुआ बना, पर कैंसर सेल्स क्या होती है कि एक एबनॉर्मल सेल होती है, एक ऐसी सेल जो साइज में बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है, तो वो क्या करेगी, बॉडी को नुकसान करेगी। अब मैं आपको बताता हूँ, आपका आकार बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा बढ़ता ही जाएगा, तो आपको फायदा तो भी करेगा, तो नुकसान होगा। तो वैसे ही अगर कोई टिश्यू को एक लिमिट से ज्यादा एबनॉर्मल सेल्स बढ़ रही है, ठीक है, उस चीज को अपन ऐसा समझ सकते हैं कि वो कैंसर। कैंसर मेटास्टेसाइज भी कर जाता है, जैसे हड्डी में फैल गया, कहीं और लीवर में स्प्रेड हो गया। प्राइमरी कैंसर होता है एक पर्टिकुलर जगह पे, फिर वो स्प्रेड भी हो जाता है। तो ये है कैंसर, स्प्रेड हो जाता है तो दिक्कत। और कोई क्वेश्चन है? क्या है? देखो, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि कैंसर के सिम्टम्स क्या है, मतलब कैसे पता चलेगा कि कैंसर हुआ है या नहीं हुआ है। जनरली ऐसा कोई जरूरी नहीं है कैंसर को कोई सिम्टम आए पहली चीज इनिशियल स्टेज में। जब कैंसर की शुरुआती टाइम होता है तो जरूरी नहीं है कि आपको सिम्टम आए, पर कुछ केसेस में सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि ओरल कैविटी कैंसर है, जीआई कैंसर है, तो हो सकता है उल्टी हो जिससे आपको खून आए। लेटरिन के रास्ते का कैंसर है, कोई इंटेस्टिनल कॉलन कैंसर वगैरह, रेक्टल कैंसर, हो सकता है लेटरिन से खून आए कैंसर हो। खांसी से खून आ रहा है हो सकता है टीबी हो, या फिर लंग कैंसर हो सकता है, तो है ना। हड्डियों में बहुत दर्द हो रहा है बहुत दर्द हो रहा है तो हो सकता है वो कैंसर। तो कैंसर बहुत तरीके का हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है, लीवर में कोई मेटास्टेसिस है, पीलिया है, तो कैंसर बहुत तरीके का हो सकता है। सिम्टम्स में मेनली हम ये देख सकते हैं कि सिम्टम्स में बताया जैसे उल्टी में खून आना, वजन का बहुत तेजी से गिर जाना, जैसे एक आदमी का वजन कुछ ही समय में विद इन अ मंथ 10-20 किलो गिर गया, 15 किलो गिर गया, तो ये कैंसर का लक्षण हो सकता है। ठीक है। मुंह से खून आना, लैट्रिन के रास्ते से खून आना, नाक से खून आना, ये भी एक कैंसर का साइन। या फिर कोई पेनिस का भी कैंसर हो सकता है कि घाव भर ही नहीं रहा, घाव भर ही नहीं रहा। ठीक है। तो कैंसर के मल्टीपल साइन पे सिम्टम्स हो सकते हैं। और कोई क्वेश्चन है आपका, या हो सकता है कोई साइन नहीं है, सिम्टम नहीं है, हाँ और बताओ। कारण क्या है? देखो, कैंसर का जो कारण, ऐसे तो किसी को भी हो सकता है कैंसर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर कारण होगा तो ही कैंसर हो, पर मैं आपको कुछ मिथ्स कुछ स्टोरीज आपको बताता हूँ। कैंसर के रिस्क फैक्टर्स हम देख सकते हैं, जैसे कि परिवार में किसी का दादा दादी नाना नान मामा मामी पापा पिताजी मामा जो भी है किसी को भी है, तो आपको भी रिस्क बनता है कैंसर को। जैसे मदर को ब्रेस्ट कैंसर था तो बच्ची को भी ब्रेस्ट कैंसर का होने का चांसेस बनता है, रिस्क बनता है, पर होगा ये जरूरी नहीं, पर एक रिस्क है कि कैंसर हो सकता है। ठीक है। एक तो ये हो, तो वैसे अपना फोकस इसी पे रहेगा कि जंग कैसे खत्म करना है, पर उससे पहले अपन समझ रहे हैं कि ये कैंसर है। ठीक है। तो मैं आज बताऊंगा कि जड़ क्यों क्या। तो ये हो गया कि भाई रिस्क फैक्टर हो गया, फैमिली हिस्ट्री। दूसरा, पेशेंट स्मोकिंग करता है, सिगरेट बीड़ी गुटखा तंबाकू तंबाकू ले रहा है कैंसर, दारू पीता है कैंसर। माइक्रोवेव ओवन इनका भी स्टडी था कि उसमें भी कुछ रेडिएशन होती है, उसको खाने से कंज्यूम करने से, पिज्जा वगैरह खाते हो ना, तो कैंसर हो सकता है, हो सकता है, ना कोई बता नहीं सकता, हो सकता है। जंक फूड, गंदा पानी, फ्लोराइड वगैरह के ये ऐसे पानी, या फिर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी से भी कैंसर हो सकते हैं।
ठीक है, ये भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी को मैं ऐसे नहीं बोलेंगे कि इससे हो जाएगा, पर एक रिस्क फैक्टर रोल प्ले करेगा। ठीक है, पर सिगरेट बीड़ी गुटखा जर्दा इससे भी होता है, और जो सिगरेट बीड़ी गुटखा जर्दा नहीं लेते उनको भी कैंसर हो सकता है। परिवार का मैंने हिस्ट्री बता दिया, जीन का म्यूटेशन होता है उससे कैंसर होता है। और कोई क्वेश्चन है आपका? मेन क्वेश्चन, क्या इसमें जड़ से खत्म कर सकते हैं? देखो, पहले तो इसको डायग्नोज करना पड़ेगा कि कैंसर है या नहीं है। इन्वेस्टिगेशन होगी कैंसर है या नहीं है। तो इन्वेस्टिगेशन में हम सीटी करा सकते हैं पेशेंट का, एब्डोमिनल सोनोग्राफी भी करा के देख सकते हैं कोई एब्नॉर्मल सेल है, बायोप्सी कर सकते हैं ऑपरेट करके, एंडोस्कोपिकली बायोप्सी कर सकते हैं, या कोई टिश्यू का बायोप्सी कर सकते हो आप। कैंसर बहुत तरीके से होते हैं, देखो जड़ से खत्म होता है कैंसर, आंसर नहीं होता। और बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जो जिनका 100% क्योर है, जिनका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होता है। पर कैंसर में भी जो इनिशियली स्टेज तो ग्रेड 1 कैंसर है वो बहुत क्योरेबल होता है, बहुत जल्दी इजीली क्योर। पर जो लास्ट स्टेज में चले जाते हैं, जैसे जिनको मेटास्टेसिस हो गया, बोन में भी स्प्रेड हो गया, फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट कैंसर था, स्पाइन में चला गया, बोन में चला गया, लीवर में चला गया, लंग में चला गया, मेटास्टेसिस हो गया, तो प्रोग्नोसिस पुअर होता है, पेशेंट की लंबी जीने का खतरा होता है। ठीक है, तो कैंसर को क्योर किया जा सकता है, ऐसी बहुत सारी थ्योरी है, बहुत सारे डॉक्टर्स ने पहले भी कोशिश की थी इसको क्योर करने की, पर एक मिथ ये भी है कि जो फार्मा कंपनीज हैं, जैसे कोरोना आया तो उसकी वैक्सीन तो फटाफट लिया, पर HIV एड्स के अंदर वो वैक्सीन नहीं बना पाए। ठीक है, कैंसर आ रहा है तो कैंसर की आप डेली ऐसे मार्केट में सुन सकते हो अखबार में कि आज ये दवाई आई है 80,000 की, आज 10 लाख की दवाई ये बना ली, है ना, इस कैंसर के लिए। पर कोई भी क्योर, कोई वैक्सीन, कोई ऐसी चीज नहीं लेके आ रहा। कैंसर में बहुत सारी ब्रांच भी बना दी, जैसे DM ऑन्कोलॉजी, दवाई से ठीक करने वाले कैंसर के लोग, MCH ऑन्कोलॉजी, सर्जरी से ठीक करने वाले। तो कैंसर एक हब हो गया है, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज आ गई है, हजारों, पता नहीं क्या हजारों का, तो आपके भी स्टेट में पैसे का एक बड़ा नाम है। इसमें कंट्रोवर्सी रही है कि फार्मा कंपनीज ही नहीं चाह रही है कि ऐसे दवाई आए या इसका क्योर सामने आया है। पर ऐसा नहीं है, देखो क्या होता है, कैंसर क्योरेबल होता है। कैंसर जो सेल्स होती है, मैं कुछ थ्योरी दूंगा आपको, कुछ चीजें प्रूव करूंगा जिस कैंसर क्योर हो सकता है ना, जिसके बारे में आप पढ़ोगे। यहाँ तो खांसी जुकाम के लिए भी लिखते हैं नॉन क्योरेबल। ठीक है, हर छोटी बीमारी के लिए लिख दिया, जेनाइटल वॉर्म नो क्योर, मोलेस्कम नो क्योर, पूरा गूगल नो क्योर से ही कराओ। अगर आप सर्च करो किताबें भी नो क्योर नो क्योर नो, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब डायरेक्ट तो क्या बोलना चाहिए, पर फिर भी हर चीज आपको नो क्योर पे मिलेगी, पर सब क्योरेबल है। दुनिया में अगर कोई बीमारी होती है तो उसका क्योर नहीं होता है। मैं एविडेंस देता हूँ, दुनिया में मुर्दों को भी जिंदा किया जाता है। डॉक्टर रॉबर्ट ई कॉर्निश नाम से आप सर्च करोगे, मैंने लाइव रिटर्न मूवी बनाई थी, नाली का नाम पे जिसको जिंदा। ठीक है, उसके अलावा एनाटॉमी ऑफ इलनेस नाम की भी बुक बनी है, जिसमें ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर था, जिन डॉक्टर को खुद को उनको समझ में आ रहा था कोई दवाई ठीक नहीं कर पाई थी, पर उन्होंने रिसर्च किया और उसका क्योर लेके आए। तो बहुत सारी चीजें जो एविडेंस बेस्ड होती है, तो कैंसर कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। पहली चीज तो इसके डर से ही आदमी मर जाता है। जैसे किसी आदमी बोलता है आपको कैंसर हो गया, अरे भाई घर वाले भी इतने एजुकेटेड नहीं है ना, उनको यहाँ समझाया जा रहा है कि कैंसर है इसको बताना मत, ये पहले ही, मतलब आदमी उस दिन नहीं मरता जिस दिन उसकी मौत होती है, जिस दिन वो सुनता है उसको कैंसर है वो उसी दिन मर जाता है। अब वो अपने दिन काटता है, मेरी जिंदगी का 1 मिनट खत्म हो गया, वो अपनी जिंदगी जीना छोड़ दी। तो अब उस डिप्रेशन में क्या होता है कि उसके शरीर में बैड हॉर्मोन्स होते हैं। बैड हॉर्मोन्स स्ट्रेस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। अगर आप डिप्रेशन चले गए, स्ट्रेस में चले गए, बैड हॉर्मोन्स अगर आपकी बॉडी में बन रहे हैं, तो दुनिया में कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं करती, कोई भी। तो इसलिए कैंसर का पेशेंट क्यों नहीं होता है, एक तो कारण ये है इंपॉर्टेंट। ना आप में जज्बा है जो आपको ट्रीट कर रहा है वो भी ऐसा ही है कि अब ये तो बचेगा। ठीक है, तो वो भी खतरनाक खेल है। पहली चीज, आपको दुखी नहीं होना है, स्ट्रेस में नहीं जाना है, हैप्पी रहना है, खुश रहना है, नॉर्मल लाइफ जीनी है। 10 साल 20 साल 30 साल, आजकल 100 साल कौन जीता है, 40 50 साल 60 साल ही तो जीते हैं। तो जिंदगी को मजा करते हुए जीता है, पहली चीज है ना इंपॉर्टेंट। अब मैं बताता हूँ कैंसर सेल्स कैसे ग्रो करती है, किस मीडियम में ग्रो करती है। ये ग्रो करती है एसिडिक मीडियम में। जब आपका बॉडी का पीएच एसिडिक साइड में जाता है तो कैंसर सेल्स बहुत तेजी से ग्रो करती है। आप सर्च करना, बुक्स में पढ़ना, कहीं पे भी सर्च करना, क्या ये एसिडिक मीडियम में कैंसर सेल्स ग्रो करती है, आंसर है यस। तो इसके लिए आपकी बॉडी को आपको थोड़ा एल्कलाइन मीडियम में रखना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका ब्लड का पीएच नॉर्मल होता है 7.35 टू 7.45, 4-5 के ऊपर एल्कलाइन होता है, पर मैं नहीं कह रहा 4-5 के ऊपर जाओ, उससे भी आपको नहीं होगी, पर आपके पीएच को आपको मेंटेन रखना है 7.43, 7.44 और 7.45, मतलब थोड़ा सा एल्कलाइन लिमिट की तरफ।
ऐसे लिमिट की तरफ नहीं रखना चाहता हूँ, से काम ये करता है ना, कैंसर सेल्स वो होती है। अब एल्कालाइन पीएच कैसे डेवलप होगा? कुछ मेडिसिन से हम एल्कालाइन पीएच डेवलप कर सकते हैं, पर खुद से नहीं लेनी है कोई भी मेडिसिन, क्योंकि वो आपके लिए पॉइजन हो सकती है। कोई दवाई नहीं हाथ लगानी है खुद से बिना डॉक्टर के रिकमेंडेशन। इसलिए एक्सपीरियंस किताब से बाहर जाना पड़ेगा। जब तक आप किताब के अंदर डूबे रहोगे, दिस इज ड्रग ऑफ चॉइस, आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। कामयाब होने के लिए आपका खुद का रिसर्च होना चाहिए, खुद का स्टडी होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, तब होना चाहिए, और ये मानना चाहिए कि मैं किताब से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेनिंग कर सकता हूँ। आप प्लेन चला सकते हो, और प्लेन के कितने स्टंट देने हैं वो किताब वहीं खत्म हो जाती है, पर अगर आप खुद चलाओगे और खुद ड्राइव करोगे, उड़ाओगे प्लेन को, तो आपको पता चलेगा कौन कौन से स्टंट। एसओडीपीएच समझ में आया? उसके अलावा इसमें टी सेल्स भी होती है, जो कि कैंसर के लिए जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कैंसर सेल को किल करने की शक्ति रखती है। ठीक है, किल करने की शक्ति, तो उस सेल को भी हम बूस्ट करके कैंसर की सेल को कम कर। थर्ड थिंग, क्या ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो कैंसर को खत्म करने की शक्ति रखते हैं, कम करने की, या कैंसर नहीं? यस, कैंसर पेशेंट में विटामिन डी की कमी होती है, ध्यान रखना। मोस्टली विटामिन डी एंटी कैंसर है। करकामीन, जो हल्दी सुनिए, हल्दी, हल्दी में करकामीन नाम का एक केमिकल होता है, वो भी एंटी कैंसर प्रॉपर्टी। सिलीनियम, सिलीनियम की डेफिशिएंसी से भी कैंसर होने के चांस होते हैं। तो सिलीनियम अगर हम पेशेंट को देते हैं तो वो भी एज एंटी कैंसर की एक्ट करता है। तो कैंसर को क्योर करने के 100 तरीके हैं, 1000 तरीके हैं, कैंसर नहीं हो हमारी बॉडी में, इसके लिए भी बहुत। पर कोई भी चीज इसको साइंटिफिकली प्रूव नहीं करने देंगे आपको दुनिया में कि कैंसर क्योर हो जाता। मैंने क्या कहा, खांसी जुकाम कोई क्योर नहीं करने देंगे आप। हर्पीस है, हर्पीस वायरस क्योरेबल है? नहीं, ये कभी क्योर नहीं होता है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्योरेबल है? ये कभी क्योर नहीं होता है। तो ऐसी स्टडीज आप पढ़ेंगे, आप डरेंगे, घबराएंगे, पर दुनिया में हर चीज ठीक होती है, हर चीज ठीक होती है। ठीक है, हाँ, पर कब चीजें ठीक नहीं होती है ये भी समझना जरूरी है। जैसे कि चलो पहले मैं अपने टॉपिक पे रहता हूँ कि कैंसर को और कैसे क्योर कर सकते हैं। कैंसर को क्योर करने के लिए डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, इससे क्या होगा, आपकी बॉडी का पीएच एल्कलाइन रहेगा, मतलब एल्कलाइन की तरफ बढ़ेगा। मैं एल्कलाइन पे नहीं जा रहा हूँ कि आप एल्कलाइन पर हो, एल्कलाइन से और भी बीमारी होती है, बॉडी डैमेज हो जाती है, तो पीएच नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा आपका हेल्दी लाइफ स्टाइल, डाइट, ये रोल प्ले करेगा। योगा, मेडिटेशन, न्यूट्रिशन, और जिन जिन लोगों के पास कैंसर के क्योर होते हैं वो अपनी स्टडी बेचारे कहीं डिक्लेयर नहीं करते हैं। ठीक है, तो कैंसर है, ये एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करना है। कैंसर के मरीजों को मैंने खुद में भी ऐसे कईयों को देखा जिन्होंने उम्मीद छोड़ दी है दुनिया में, वो किसी से बात नहीं कर रहे, आइसोलेट हो गए, कमरे में बंद हो गए, साइकेट्रिक पेशेंट बन के पैक हो गए हैं। ठीक है, और कैंसर में यह है कि बहुत सारे ऐसे कैंसर हैं जिसको साइंस भी मान रहा है, बुक भी मान रही है कि वो क्योर हो जाता है, वो क्योर हो। पर क्या सारे कैंसर क्योरेबल है? तो आंसर है ये। ठीक है, पर उनके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो जरूरी है। और कोई क्वेश्चन है क्या आपका? मैं अभी यहाँ पे अपने और स्टडीज ट्रायल के सब डिस्क्लोज नहीं करूंगा, पर मैंने एक छोटा छोटा बेसिक बेसिक चीज बताया है, समझ में आई मेरी चीजें? और कोई क्वेश्चन है? क्या पहले किसी डॉक्टर या किसी ने भी इसे क्योर किया है? पहले किसी ने क्योर किया है? देखो, ऐसा कोई साइंटिफिकली प्रूवन तो नहीं हुआ है किसी ने क्योर किया है। एक चीज और बताता हूँ मैं, पर फिर भी बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे लीगल प्रैक्टिस करते हैं, उनका ऐसा होता है कि 800 कैंसर के पेशेंट उन्होंने लिए हैं, तो उनका लाइफ स्पैन बढ़ा दिया उन्होंने, या उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कर दिया। आपने भी सुना होगा इंडिया में बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, जैसे युवराज सिंह है, उसको कैंसर था, हो गए, क्रिकेट खेले, अभी तक ओके, मस्त जिंदगी जी रहे हैं। फिर सोनाली बेंद्रे और ये मनीषा कोइराला, इनको भी कैंसर हुआ, विदेश गए, ये हिंदुस्तान में विश्वास नहीं किया। फॉरन गए, इनके बाद बहुत पैसा। फॉरन में क्या है कि वहाँ थोड़ी स्टडीज एडवांस करते हैं, थोड़ा पढ़ते हैं बेचारे, और वो बुक से बाहर जाते हैं, बुक्स के अंदर नहीं, थोड़ा सा एक मोटिवेशन में रहता है, हर डॉक्टर इक्वल मानते हैं, वो थोड़ी चीजें रहती है। या हायर की चलेगी, बड़ा कि मेरे को बड़ा कैसे गया, टांग खींचती जाएगी, मतलब बहुत सारी चीजें चलेंगी, यहाँ आपको आगे नहीं आने दिया जाएगा, डिमोटिवेट किया जाएगा। तो इन सब चीजों से बाहर आने के लिए आपको खुद में मोटिवेशन रखना पड़ेगा कि आपकी पॉजिटिव एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि दुनिया में हजारों नेगेटिव एनर्जी आए तो आपको नीचा नहीं दिखाता, आप एक यूनिक, ऐसा मानना चाहिए। ठीक है,
तो ऐसे बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी स्टडी आज भी है, ऐसा नहीं है आज भी रिसर्च नहीं कर रहे, आज भी रिसर्च कर रहे हैं, बहुत सारे हैं जिनका बहुत अच्छा स्टडी है, उनको मैं भी पढ़ा हूँ, मैं उनको समझा हूँ, उनके मैंने बहुत सारे स्टडी किए, मेरे को लगा कि हाँ इनकी बातों में दम है, जो ये बोल रहे हैं वो गलत नहीं है, पर वो दुनिया उनको प्रूव नहीं करती, ठीक है। और कोई क्वेश्चन है? देखो अगर ऐसा है कि इसमें मैं ये बता रहा था कि अगर पेशेंट लास्ट स्टेज में, पेशेंट का उम्र बहुत ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल 70-80 साल का है, तो अब उस ऐसे पेशेंट में तो क्या होता है, वो पहले ही मौत के करीब आ चुका है, ठीक है, तो उसमें कैंसर जान ले या एज के कारण उम्र के साथ भी जान जाती है, ठीक है, वो हो जाता है। एक जैसे छोटे बच्चे हैं, कोई बड़े बच्चे हैं, कोई मीडियम बच्चे हैं, उनमें फिजियोलॉजिकल रिजर्व अच्छा होता है, इम्यूनिटी अच्छा होता है, हर आदमी का इंडिविजुअल कैपेसिटी अलग होता है, कोई 30 साल का है, 40 साल का है, तो उनकी शक्ति ज्यादा होती है, उनकी बॉडी रिकवर कर सकती है। हाँ, पर इसमें भी ऐसा होता है कि जैसे लास्ट स्टेज है, फोर्थ स्टेज है, कीमो लगवा ली, रेडिएशन लगवा ली, सब कुछ करवा लिया, तो अब क्या होगा, उसको पेशेंट को साइड इफेक्ट होगा उन्हीं दवाइयों का, रेडिएशन के भी तो साइड इफेक्ट है, कीमोथेरेपी के तो साइड इफेक्ट है, तो वो कुछ किसी से साइड इफेक्ट तो उसे ही मर जाता है बेचारा दवाई से, या फिर दवाई लेते लेते भी वो तड़पता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ही मेंटेन नहीं कर पा रहा। पर मैं ये नहीं कह रहा कि दवाई नहीं लेनी, दवाई तो लेनी है, पर दवाई फोर्थ स्टेज में जाने के बाद भी प्रोग्नोसिस तो अच्छा नहीं हो रहा है ना, पेशेंट को तड़प रहा है, कोई इससे फूला बन रहा है, कोई छेद हो रहा है, कोई यहाँ हो रहा है, लग रहा है, दर्द पेन बहुत हो रहा है। तो इसमें ऐसा होता है कि जब आपको कैंसर स्टार्ट होता है ना इनिशियल स्टेज में, तो आप मेडिकेशन लो, पर साथ में ध्यान रखो कि आपके न्यूट्रिशन परफेक्ट है नहीं है, आपका डाइट प्रॉपर है या नहीं है, और सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है क्या आपको खुद पे विश्वास है कि मैं ठीक हो सकता हूँ। अगर आपको और आपके परिवार वालों को विश्वास है कि आप ठीक हो सकते हो, तो आप ठीक, अगर आपको ये विश्वास नहीं है मैं ठीक नहीं हो सकता, तो आप ठीक, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा ब्रेन बहुत खतरनाक होता है, आप अभी ब्रेन को 10 मिनट ही बोलो मुझे नींद आ रही है, थोड़ी देर बाद नींद आएगी, अब मैं ब्रेन को बोलूंगा बेचैन हो रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या करूँ क्या करूँ, तो आपको नींद, ये ब्रेन का पावर होता है कि प्रैक्टिस करनी के साथ। तो देखो मेरे को लगता है आपको समझ में आएगा कैंसर कुछ हद तक क्योर किया जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जिनको समझना पड़ता है। अगर आपके परिवार में किसी को कैंसर है और आप कंसल्टेशन किए, तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाएं और अपना करें। क्वेश्चन है मेरे बारे में, हाँ, क्या आपने कभी इसको क्योर होते देखा कैंसर के? देखो मैं क्या कह रहा था कि जो ग्रेड 1 कैंसर होते हैं, इनिशियल स्टेजेस होती है, उसमें क्या होता है कि पेशेंट को ट्रीट करते हैं, दवाइयाँ चलती है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेता है, पेशेंट ठीक हो जाता है, 10 साल 20 साल तक उसको कैंसर रिलैप्स नहीं हो रहा, ऐसे पेशेंट मैंने देखे हैं, ठीक है, पुराने फॉलोअप वाले भी देखे, जैसे बहुत सारे ऐसे कैंसर जैसे प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर की दवाई ली, हर कैंसर का इलाज अलग होता है, जैसे इसमें ऑर्किडेक्टोमी भी करते हैं, टेस्टोस्टेरोन डिपेंडेंट कैंसर है, तो टेस्टिस निकाल देते हैं, कई लोग होते हैं टेस्टिस नहीं निकलवा के दवाइयाँ लेते हैं, पर आप दवाइयों पे क्यों जाते हो, अगर कोई नेचुरल फॉर्मूला अवेलेबल है तो नेचुरल फॉर्मूले पे जाओ। तो उसके बहुत समझना पड़ता है, हर कैंसर को अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है, पर लाइफ स्टाइल डाइट ये जो मैनेजमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और खुश रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये थोड़ा सा डीप चीजें हैं जो कभी फुर्सत में आपको इंडिविजुअल में चाह रहा था कि हर कैंसर के ऊपर एक एक चीज में बताऊं, पर इतना टाइम मिल नहीं पाता है, पर मैंने एक मोरल ऑफ द स्टोरी एक ये बताया कि हाँ इनको क्योर किया जा सकता है, ठीक है। लास्ट स्टेज में भी देखो, मैं एक रॉल्स रॉय वाले की कहानी सुनाता हूँ, ये जो रॉयल्स है और रॉल्स है, ये दोनों अलग अलग व्यक्ति है, एक व्यक्ति नहीं है, इनकी कहानी भी मैंने पढ़ी थी। रॉयल जो था, रॉल्स की तो पहले मौत हो चुकी थी, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था, लंदन का पहला हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में रॉल्स की मौत, जो रॉल्स रॉय जो समय की गाड़ी आती है ना, और जो रॉयस था उसकी इंटेस्टाइन काटी गई थी, हेमिकोलेक्टोमी हुआ था, उसको कहा था तू 3 साल 3 महीने ही जिएगा जिंदगी, 3 महीने, पर उसके सपने बहुत बड़े थे, रॉल्स रॉय बनानी है, हेलीकॉप्टर चलाना है, प्लेन की कंपनी बनानी है, तो प्लेन के इंजन बनते हैं, रॉल्स रॉय के, जो रॉयस था वो नहीं था, 3 महीने बाद भी नहीं मरा, वो अच्छी खासी जिंदगी जी गया कई साल। तो जो साइंस कहता है वो प्रूवन नहीं है 100%, ये किसी 2-4 व्यक्ति की कहानी है, जो आदमी सोच लेता है मैं भी अब 3 महीने में ही मरूंगा, मेरा यह शौक है। उसके अलावा स्टीफन हॉकिंस का नाम सुना है, उनको बोलते थे कि अमायोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की डिजीज थी, उसमें कहते हैं कि 2 साल भी नहीं सर्वाइव कर पाएगा, वो बंदा कितने साल जी गया, किया ना साइंस को चैलेंज। तो साइंस कुछ नहीं है, जो किताबों में लिखा है उस पर मत जाओ, एक भ्रम है, किताब से बाहर निकलोगे तो आप जीत गए। जो आपको दिख रहा है वो मत देखो, जो किसी को नहीं दिख रहा उसको देखने की। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको भी परिवार में किसी को कैंसर है या कुछ है, अगर आपको लगता है कि वाकई में दम है इस चीज में,
तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाएं, अपना मैसेज बुक करें और अपॉइंटमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद, बाय। बाय।